मिर्जापुर थाना मड़िहान क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। हम बात करें मिर्जापुर थाना मड़िहान की तो देर रात्रि जो कि वो बेटा था और सौतेली माँ थी, सौतेली माँ और बेटे को धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार देता है। उसी पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जो बेटे का शव था वो तो घर में ही मौजूद था, लेकिन माँ का जो शव था वह नदी किनारे फेंक दिया गया था, जिससे पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और उसको लेकर नहर में छानबीन शुरू की जाती है। क्योंकि माँ की लाश को जब बताया कि नहर में फेंक दिया गया है तो उसको लेकर आला अधिकारी मौके पहुंचे और सभी टीमें नहर में माँ की लाश को ढूंढ रहे हैं। ये जो सौतेली माँ थी, कहीं ना कहीं पारिवारिक जो विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर, लगातार कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर जो बेटा था वह माँ और बेटे दोनों की हत्या कर देता है, जिसको लेकर सनसनी फैल जाती है। और मड़िहान बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है और यह मामला जब सामने देखने को आया तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पहुंचकर छानबीन जब शुरू की तो जो बेटे ने हत्या की थी उसने बताया कि माँ को नहर किनारे फेंका गया है, जिसको लेकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन कर रहे हैं। अभी तक माँ की लाश का कोई पता नहीं चल पाया है, तक माँ की तलाश जारी है। हम बात करें थाना मड़िहान क्षेत्र की तो यह जो घटना हुई तो कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई है, क्योंकि दोहरे हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में चर्चाएं विशेष हैं कि माँ और बेटे दोनों की हत्या कर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन माँ की लाश अभी जारी नहीं हुई है। माँ की लाश को ढूंढा जा रहा है और मौके से वहाँ पर एनडीआरएफ से लेकर सभी टीमें नहर किनारे लगाई गई हैं और माँ की लाश को आला अधिकारियों के द्वारा वहाँ ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक माँ की लाश का पता नहीं चला। और जब जानकारी हुई तो लोगों ने बताया कि पारिवारिक जो विवाद था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर यह विवाद चल रहा था, जिसको लेकर देर रात्रि जो ये लड़का था तो अपनी माँ सौतेली माँ का हत्या कर देता है और उसके बाद अपने सौतेले भाई का हत्या कर देता है, जिसको लेकर सनसनी का माहौल देखने सामने मिलता है। और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, सभी आला अधिकारी छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि दोहरे हत्याकांड को लेकर आला अधिकारी की मौजूदगी भी वहां सामने को देखने को मिल रही है और सभी आला अधिकारी एक्टिव मोड पे हैं, क्योंकि जो मां की लाश है वो अभी तक मिली नहीं, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा वहां छानबीन किया जा रहा है। और यह जो मुलजिम था उसको अपने साथ ले जाकर नहर किनारे, जब मुलजिम ने बताया कि नहर किनारे लाश फेंकी गई है तो लोगों के द्वारा और पुलिस प्रशासन ने इसको साथ में लेकर नदी किनारे गए और लाश की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लाश की कोई पता नहीं है, क्योंकि यह जो मां का लाश है अभी तक न नहर में मिला है और न कहीं और मिला है। ठीक बा। मिर्जापुर से JK24/7 न्यूज अजय दुबे की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद के, और सिद्धार्थनगर जनपद में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और इस कड़ाके की ठंड में लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी व्यवस्था से अलाव जला रहे हैं। प्रशासन कहां तक अलाव जला पा रहा है, कहां तक कंबल वितरण कर पा रहा है, उसी पर हम बात करने के लिए आज ये बांसी विधानसभा का तिलौली चौराहा है और इस तिलौली चौराहे पर तमाम लोग हैं। हम दिखाना चाहेंगे वीडियो में कि किस तरह से लोग इस ठिठुरती ठंड में अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ठंड से कैसे बचा जाए। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, एक लोग हैं, क्या नाम है आपका? प्रशासन ना रोड पर, चौराहे पर, कस्बा बहुत बड़ा है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पशु अस्पताल भी है, वहाँ भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। और हम ये कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन बांसी की उदासीनता के कारण ये कार्य हो रहा है। अगर थोड़ा सा ये लोग सक्रियता बरतते तो घर गरीब को कंबल आज मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मिल जाता और अलाव की व्यवस्था हो जाती। देखिए, इन्होंने सीधे तौर पे प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि आप लोगों के सामने एक लोग हैं, आप देख सकते हैं
कि इनके ऊपर न कंबल है और यदा कदा जैकेट पहने हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम लखन। कंबल वितरण हुआ तो आपको मिला कुछ? नहीं साहब, नहीं मिला। ठंडक में कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अब साहब ऐसे भी चलवा गुरु कैसे भी किया मुझे सब नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राम लखन। क्या नाम है आपका? बंस बहादुर हमारा नाम है। हमको गरीब आदमी है साहब, और कोई है हमको कमर ठंड के लिए हम रात में नींद नहीं लगता है। सिलोली गांव हो और कौन बात हमारी समस्या यही बात कि जौन बात कि हमें ठंडी बहुत ज्यादा लागला। देखिए, इन्होंने बताया कि कड़ाके की ठंड में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये दो गरीब थे और बहुत सारे ऐसे गरीब इस दुनिया में पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जो मिश्रा नाम है मेरा। ये बताइए, कड़ाके की ठंड है, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना यही चाहेंगे प्रशासन से कि कहीं हर जगह अलाव जला दी जाए और जो कंबल वितरण हुआ है फिर से कंबल वितरण करा दिया जाए। जो कुछ अपात्र बचे हुए हैं उनको बच्चे वो करा दिया जाए। इस कड़ाके की ठंड में क्या क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ठंडक से लोग बचें? अब जैसे अलाव जला दिए गई, कंबल बंटवा दिया गया और कहीं जगह जगह पे और कुछ जैसे और कोई सरकार की व्यवस्था वो भी करा दी जाए। देखिए, यहाँ के जो लोग थे इनकी सीधी मांग है सरकार से कि अलाव की व्यवस्था करा दी जाए और कंबल वितरण करा दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर यदा कदा कंबल बटा था। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कड़ाके की ठंड में कंबल नहीं पाए हैं, उनके पास अलाव की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था करा दी जाए। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7, सिद्धार्थनगर। के बार बार निर्देश के बाद बस्ती जनपद का स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिया गया सख्त निर्देश हो, चाहे सूबे के मुखिया के द्वारा दिया गया सख्त निर्देश हो, चाहे आला अधिकारियों के द्वारा दिया गया सख्त निर्देश हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो बस्ती का है वो कुंभकर्णी नींद से जागने के नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बात करते हैं अगर बस्ती जनपद के मेडिकल कॉलेज की, जहां पर एक घटना आज प्रकाश में आया है, जहां पर 2 बच्चों का नवजात शिशु जो है उनको एक डॉक्टर और नर्स की तरह इंजेक्शन लगाया गया, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और जिसमें एक नवजात शिशु की मौत हो गई और एक नवजात शिशु की तबीयत अभी खराब चल रही है, उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में नवजात शिशु की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप बच गया। परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और परिजनों के हंगामा पर वहां पर एकत्रित हुए जिले के स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं, मौके पे 112 पुलिस भी पहुंच गई और परिजन हंगामा करते रहे। उनका दोस्त था, वो आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के चलते ये गलत इंजेक्शन लगाया गया जिससे हमारे बच्चे की मौत हो गई, और वो कार्यवाही की मार्ग पर डटे हुए हैं। मौके पे मेडिकल कॉलेज के परिसर में वो बैठे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। उनको समझाने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर और जो लापरवाह नर्स है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मेडिकल कॉलेज के जो CMS हैं उनको ये जांच सौंपी गई है और जांच में ये जो 3 सदस्यीय जांच है वो नवजात शिशु की मौत कैसे हुई है, क्या कारण था कि नवजात शिशु की मौत हुई है, किसकी लापरवाही के चलते हुई है, ये पूरी जांच करके उनको प्रधानाचार्य को देना है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जांच तो करवाता है लेकिन जांच के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर हम बात करते हैं जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद ग्रामीण अंचल में अगर देखा जाए तो चाहे PSC हो चाहे CSC हो, वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीण अंचल में जो PSCयाँ हैं वहाँ पे जो चिकित्सक अधिकारी तैनात हैं, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, वो अपने समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं, ताला लगा रहता है, मरीजों को दवा नहीं मिल पाती, मरीजों को देखने वाली वहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे में जो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है बस्ती के स्वास्थ्य विभाग पर, चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे CMO हो, चाहे जो हो, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में निकल नहीं पाते हैं और कुंभकर्णी नींद से वो जब जाग नहीं रहे हैं तो लोग जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और जिसकी लापरवाही के चलते लोगों की मौत हो रही है, चाहे वो मरीज हो चाहे नवजात शिशु हो। अब जिस तरीके से जांच की बात आ रही है खुलकर के सामने, जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे हैं, पुलिस भी मौके पहुंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर में इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद जागती है या नहीं जागती है। जो दोषी है या जो स्टाफ नर्स दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से
स्थिति बस्ती जनपद में है वो बस से बदतर हालत में पहुंच गई है और कहीं ना कहीं नवजात शिशुओं के जान जोखिम में जा रहे हैं। ऐसे लापरवाही के चलते अगर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, परिजन हंगामा कर रहे हैं और पूरा मेडिकल कॉलेज के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सब मौके पे हैं, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है और कार्रवाई के मांग पे डटे हुए हैं। बस्ती से संतोष शुक्ला, JK 24/7 न्यूज। संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले को लेकर 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई उसकी भयावह जो तस्वीरें थी संभल और उत्तर प्रदेश और भारत के साथ साथ दुनिया ने देखी। आपको बता दें तमाम मस्टेल जांचें संभल हिंसा की हुई, कई कमेटियां बनाई गई, सदस्य की जो कमेटी थी वो बनाई गई, इसमें IAS रिटायर्ड जज थे, वो जांचें हुई, मस्टेल जांचें यहाँ पर हुई। अब आपको बता दें इसमें जो आरोपियों के अधिवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर जो पॉक्सो न्यायालय है चंदोसी में उसके जो न्यायाधीश हैं अवधेश सिंह, उनके समक्ष SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के बयान दर्ज किए गए। आरोपियों के जो अधिवक्ता थे, 5 अधिवक्ता थे, उन्होंने 140 सवाल जनपद संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई से दागे। हर सवाल का जवाब जनपद संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दिया। लगभग 6 घंटे जनपद संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के बयान दर्ज किए गए। हिंसा के बारे में आपको बता दें कि जनपद संभल में जो हिंसा हुई 24 नवंबर 2024 को, वो जो ऋषिराज हैं कैला देवी के महंत, उन्होंने दावा किया था कोर्ट में कि यहाँ पर हरिहर मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। उसी को लेकर 19 नवंबर को सर्वे हुआ, दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ जिसमें हिंसा भड़क गई थी। 4 लोगों की भीड़ में से मौत हो गई और अधिकारियों में से पुलिस प्रशासन सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। शासकीय जो अधिवक्ता हैं उन्होंने न्यायालय में बताया कि SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के भी छर्रे लगे थे, वो घायल हो गए थे, पैर में छर्रे लगना बताया। अगर आपको बताएं सवालों के बारे में, जो अधिवक्ता थे 140 सवाल जो दागे 5 अधिवक्ताओं ने, उन्होंने पूछा SP कृष्ण कुमार बिश्नोई से कि आखिर दोबारा सर्वे क्यों करवाया गया, दोबारा सर्वे की क्या जरूरत पड़ी, महिलाओं को आरोपी क्यों बनाया गया, हिंसा जो शाही जामा मस्जिद पर भड़की थी वो थाना नकासा तक कैसे पहुंच गई। तमाम ऐसे सवाल थे, जो 140 सवाल थे वो कृष्ण कुमार बिश्नोई से पूछे गए और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। और कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत में अवधेश सिंह के समक्ष अपने बयानों में ये भी कहा कि जिस तरह से हिंसा हुई है और जो 2750 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं, निश्चित तौर पर प्रभावी पैरवी की जाएगी और सभी आरोपियों पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान दर्ज SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के न्यायालय में हुए हैं, अब जनपद संभल में चर्चा का विषय है। मैं अपने सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।